अब हम आपको कर्नाटक से आई एक चिंताजनक खबर बताना चाहते हैं। अगर आपके घर में खास तौर पर कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उन्हें और ज्यादा ध्यान से खबर देखनी चाहिए। यह घटना कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्राइवेट पैरा मेडिकल कॉलेज की है, जहां 20 जुलाई को 3 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि आरोप था कि इन तीनों छात्राओं ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाने के लिए कॉलेज के ही बाथरूम में अपना मोबाइल फोन ऑन करके छिपा दिया, कैमरा ऑन करके। लेकिन जब इस लड़की को इस कैमरे के बारे में पता चला तो इन तीनों मुस्लिम छात्राओं ने उससे माफी मांग ली और इसके बाद इस वीडियो को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन यह मामला तब तक बहुत तूल पकड़ चुका था, अब यह मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका है। हालांकि जिस छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो बहुत डरी हुई थी, जिसके बाद उसने 19 जुलाई को इस घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी और 20 जुलाई को कॉलेज ने इन तीनों मुस्लिम छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा 20 जुलाई को ही कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी, जिसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। इस कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसका कहना है कि आरोपी छात्राओं ने अपने बयान में खुद ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने बाथरूम में दूसरी छात्रा का वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन को उसका कैमरा ऑन करके छिपा कर रखा था। लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि ऐसा उन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया था और उनका इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। यानी ये घटना हुई तो है, लेकिन आरोपी छात्राओं का कहना है कि वो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो बनाना चाहती थी, एक मजाक के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए, और उनका कोई दूसरा मकसद नहीं था। और पुलिस ने भी यही बात कही है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम आज उडुपी के इस कॉलेज पहुंची और वो भी इस मामले की जांच के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है कि इसके पीछे जो लड़कियां कह रही हैं वही है या फिर कुछ और मामला है। आपको याद होगा पिछले ही साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जिसमें चंडीगढ़ में कॉलेज की एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें कुछ लड़कों को लीक कर दिया था। और अब कर्नाटक में भी इसी तरह की घटना हुई है। जांच इस बात की हो रही है कि जिस तरह चंडीगढ़ में कुछ छात्राओं के जो वीडियो थे वो लीक होने की बात हो रही थी, लोगों को था कि इन छात्राओं के पहले वीडियो रिकॉर्ड हुए और फिर वो लीक कर दिए गए कुछ लड़कों को, कहीं कर्नाटक के इस कॉलेज में भी तो यही काम नहीं हो रहा था। अब ये दो घटनाएं हमने आपको बताई, एक पिछले साल की और एक इस साल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेजों में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। कुछ घटनाएं तो पकड़ी जाती हैं, सामने आ जाती हैं, लेकिन आज भी न जाने कितने स्कूल और कॉलेज होते होंगे आज भी जहां पर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी या हो चुकी होगी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं। इन घटनाओं से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, शॉपिंग मॉल में, किसी होटल में या किसी दूसरी सार्वजनिक जगह पर किसी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं या किसी चेंजिंग रूम का या रेस्ट रूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन माता पिता को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही हैं और इसका एक ही कारण है, वो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में अब कैमरे लगे हुए हैं और आपने देखा होगा अब जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, हर कोई व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की इस स्मार्टफोन को फोन के तौर पर कम और कैमरे के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे देश में मान लीजिए अगर 70 करोड़ फोन है, स्मार्टफोन है, तो सोच लीजिए कि हमारे देश में 70 करोड़ कैमरे सड़कों पर घूम रहे हैं और वो कभी भी किसी का भी वीडियो बना सकते हैं। भारत में इस समय वीडियो बनाने का एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग सिर्फ रील्स नहीं बना रहे, बल्कि वो खुद के और कई बार अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के भी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इस घटना से सीख ये है कि आप घर के बाहर अगर कहीं कपड़े चेंज कर रहे हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति ने दूर से ही आपके ऊपर अपने कैमरे का मोबाइल फोन का कैमरा आपके ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है। इसलिए जब भी आप
टॉयलेट में जाएं, चेंजिंग रूम में जाएं तो पहले अपने आसपास बहुत ध्यान से देख लें कि आपको कोई कैमरे का कोई लेंस कहीं से नज़र तो नहीं आ रहा है। ये मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी हो सकता है, ये हिडन कैमरा भी हो सकता है। और अगर मान लो आपको कहीं भी ऐसा होता है तो तुरंत इसके बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहिए।